और आपको लग रहा होगा कि जो धर्म के प्रति अंध लगाव है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति, दुनिया के बाकी धर्मावलंबियों पर जोर जबरदस्ती द्वारा अपनी धार्मिक मान्यताओं को मनवाने की जो प्रवृत्ति है, यानी जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, कहीं ना कहीं रिलीजियस टेररिज्म के इमरजेंस में एक बहुत बड़ा फैक्टर, रिलीजियस टेररिज्म के उद्गम में एक बहुत बड़ा कारण। तो जब हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं बच्चा, तो हम लोगों को इन सब शब्दावलियों का मतलब समझना चाहिए। रिलीजियस टेररिज्म, धार्मिक आतंकवाद, क्लियर है? धार्मिक आतंकवाद, धार्मिक रूढ़िवाद, धार्मिकता, धर्म क्लियर है, साइंस क्लियर है, धर्म और साइंस में, धर्म और विज्ञान में रिलेशन क्लियर है। परंपरागत समाज धर्म प्रधान समाज था, आधुनिक समाज विज्ञान प्रधान समाज है। कई मामलों में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए विज्ञान के विकास ने धर्म के प्रभाव को कमजोर किया। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता है, समाज के ऊपर से धर्म का प्रभाव, धर्म का औतार्किक और अवैज्ञानिक प्रभाव खत्म होता जाता है। लेकिन विज्ञान के चरम पर भी धर्म समाप्त नहीं होता है, यानी विज्ञान और धर्म साथ साथ रह सकता है। फर्क यही रहेगा कि विज्ञान के साथ जो धर्म रहेगा वो तर्कसंगत धर्म होगा, उसमें बहुत अंधविश्वास और अवैज्ञानिक मान्यताएं नहीं होगी। ये है धर्म और विज्ञान के बीच। विज्ञान के विकास के साथ जो धर्म के औतार्किक अवैज्ञानिक प्रभाव जो समाज से खत्म होने लगे, इस प्रोसेस को धर्मनिरपेक्षीकरण कहा गया, सेकुलरिज्म कहा गया। इस सिद्धांत को धर्मनिरपेक्षता कहा गया, और वैसे समाज को धर्मनिरपेक्ष समाज। और धर्मनिरपेक्ष समाज आधुनिक समाज की सहगामी अवधारणा। एक व्यक्ति का अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं से के साथ लगाव वो हम धार्मिकता कहते हैं, रिलीजियसिटी कहते हैं। और धर्म के प्रति यदि अंध लगाव, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति हो और अन्य धर्मावलंबियों के ऊपर अपने धार्मिक मान्यताओं को जबरन आरोपित करने की प्रवृत्ति हो, तो इसको हम रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहते हैं, धार्मिक कट्टरतावाद कहते हैं, धार्मिक रूढ़िवाद आजकल कहा जाता है। आजकल ये सब अवधारणाएं हैं जो धर्म से जुड़ी हुई। और अगर हम आतंक को क्रिएट करके अपने धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं, इस कॉल रिलीजियस टेररिज्म, इस कॉल रिलीजियस टेररिज्म। 7 नंबर, जब हम अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानने लगेंगे, अन्य धर्मावलंबियों पर अपने धर्म को आरोपित करने का प्रयास करने लगेंगे, तो अन्य धर्मावलंबियों से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। एक धार्मिक समूह का दूसरे धार्मिक समूह पर से विश्वास खत्म होने लगेगा। दो धार्मिक समुदायों के मध्य मेनली परस्पर अविश्वास, दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं, परस्पर अविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। जब हम सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चा, तो ये भी आपका धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख अवधारणा है, और ये हमारे सिलेबस में भी है। इंडियन सोसाइटी का जो 8 नंबर चैप्टर है उसमें सांप्रदायिकता हम लोगों को पढ़ना है। ये सांप्रदायिकता आज दुनिया की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। सांप्रदायिकता कोई घटना नहीं है, मतलब कोई व्यवहार में घटी हुई घटना नहीं है।
सांप्रदायिकता एक मनोविज्ञान, सांप्रदायिकता एक भावना है। जब हम कॉमनलिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब हम सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका संबंध भावना से है। दो संप्रदायों के मध्य, एक ही धर्म के दो संप्रदाय भी हो सकते हैं, जैसे शिया और सुन्नी, या हिंदू और मुस्लिम। भारत में अगर हम देखें तो हिंदू और मुस्लिम, दो धार्मिक समूहों के मध्य, एक ही धर्म के दो संप्रदायों के मध्य, धर्म के आधार पर, वो हिंदू है, वो लोग मुस्लिम है, एक अविश्वास का भाव, अविश्वास की भावना, ईर्ष्या और द्वेष की भावना, घृणा की भावना, निगेटिविटी है इसमें। इसी भावना को हम सांप्रदायिकता कहते हैं, इसी भावना को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। और इस जब भावना रहेगी बच्चा, दो धार्मिक समुदायों के मध्य अगर ईर्ष्या द्वेष घृणा की भावना रहेगी, तो निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे से लड़ सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसको हम सांप्रदायिक संघर्ष कहते हैं, कम्युनल वायलेंस कहते हैं, सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं। और जब तोड़फोड़ होने लगे, एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदायों को तोड़फोड़ करने लगे, नुकसान करने लगे, यानी ये हिंसा ही नहीं, हिंसा के साथ साथ जब तोड़फोड़ शुरू हो जाए, तो इसको हम सांप्रदायिक दंगा कहते हैं, इसको हम कम्युनल राइट कहते हैं। सो तीन टर्मिनोलॉजी दिमाग में रहना चाहिए। कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता मतलब परस्पर अविश्वास, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, 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 भावना। और जब एक दूसरे के प्रति नेगेटिव भाव रहेगा और दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे, लड़ने लगे, तो कम्युनल वायोलेंस, सांप्रदायिक हिंसा, हिंसा, हिंसा। हिंसा देखी जा सकती है, भावना देखी नहीं जा सकती। भावना तो अंदर की चीज है, सांप्रदायिकता को हम देख नहीं सकते हैं, ये हमारे अंदर की भावना है। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा को हम देख सकते हैं। और जब ये सांप्रदायिक हिंसा व्यापक हो, तो इसको हम सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। इसमें गाड़ियों में आग लगा देना, दुकान को लूट लेना, ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटी शामिल हो जाती है। एक व्यापक रूप है, इसको कम्युनल राइट। और अगर हम आज दुनिया के समाज की बात करें, आज हम भारतीय समाज की भी बात करें, तो सांप्रदायिकता आज भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या है। और खास करके हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता आज चरम पे पहुंच रही है। ठीक है बच्चा, मैं चाहता नहीं, और तीन टर्मिनोलॉजी मैं आपको आज क्लियर करा देता हूं। ये तीन टर्मिनोलॉजी क्या है? पहला, दूसरा, सातवां, आठवां है। परंपरागत समाज, धर्म प्रधान समाज। मैंने कई बार बताया, धीरे धीरे तर्क और विज्ञान के विकास के साथ धर्म का प्रभाव कमजोर होने लगा। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों से धर्म का प्रभाव कमजोर होने लगा। यू कैन से धर्म का अतार्किक, अवैज्ञानिक प्रभाव कमजोर होने लगा। लेकिन 1960, 70, 80, 90 के दशक तक आते आते, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, 1960, 70, 80, 90 के दशक तक आते आते, यानी खास करके ग्लोबलाइजेशन के बाद फिर से सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव चलन में आ गया। विज्ञान के विकास के साथ धर्म जा रहा था, फिर से वापस आ गया, पुनः वापस आ गया। धार्मिक चैनलों की संख्या में वृद्धि हो गई। धार्मिक त्योहारों को मनाने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। नवरात्र व्रत करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। हज पे जाने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। कांवरियों की संख्या बढ़ती चली गई। वैष्णो देवी के यात्रियों की संख्या बढ़ती चली गई। केदारनाथ के यात्रियों की संख्या बढ़ती चली गई। करवा चौथ, छठ पर्व मनाने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। गणेश चतुर्थी मनाने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। अरे यार, समाज जैसे जैसे रेशनल होता जा रहा है, धार्मिक चीजों का कमजोर होना चाहिए। लेकिन सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में फिर से धर्म प्रचलन में आ गया।
ढेर सारे बाबा फिर से उभर कर सामने आ गए। आसाराम बापू, मुरारी बापू, कई बाबाओं का महत्व बढ़ गया, धार्मिक पुजारियों का महत्व बढ़ गया। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव फिर से बढ़ना शुरू हुआ। इस घटना को विद्वान एक नाम देते हैं और उसको कहते हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म। रिलीजियस रिवाइवलिज्म, धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद। धार्मिक पुनः परिवर्तन, खास करके ग्लोबलाइजेशन का जब हम प्रभाव पढ़ते हैं पूरे दुनिया में, तो एक प्रमुख प्रभाव यही दिखाई देता है बच्चा, धर्म का फिर से प्रचलन में आ जा। रिलीजियस रिवाइवल समझ में आ रहा? कल था, विज्ञान के विकास के साथ फिर जा रहा था और फिर से वापस आ गया। इसको रिलीजियस रिवाइवलिज्म, धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद। अगर हम कहें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने रिलीजियस रिवाइवलिज्म को संभव बनाया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद को संभव बनाया। विज्ञान के विकास के साथ धर्म का सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों से प्रभाव कमजोर हो रहा था, फिर से धर्म का प्रभाव प्रबल होना शुरू हो गया। ये सब धर्म से संबंधित अवधारणाएं हैं, टर्मिनोलॉजी है। इनमें से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आज चर्चा में है। बहुत सारी घटनाएं जो धर्म से है, जिनको अलग अलग नाम दिया गया, और इन घटनाओं में कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर। अब ध्यान से सुनो, जब धर्म फिर से प्रचलन में आ गया, जब समाज में धर्म प्रचलन में आ जाएगा बच्चा, तो जो सेठ जी बैठे हैं समाज का, जो व्यवसायी वर्ग बैठा है समाज, वो क्या चाहेगा? उसको तो कुछ भी मिलना चाहिए बेचने के लिए। व्यवसायी वर्ग जो है, मार्केट फोर्सेस जो है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, बाजार की मांग को पहचाने और मांग के अनुरूप प्रोडक्ट को बना करके की पैकेजिंग के साथ बेचे और अधिक से अधिक लाभ कमाए। मार्केट फोर्सेस का यही काम है। जब मार्केट फोर्सेस ने देखा कि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म फिर से प्रचलन में आ गया, तो क्यों न धर्म को भी बेच के काम में आया जाए, पैसा बनाया जाए। छठ व्रतियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो छठ के त्योहार में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो त्योहार में यूजफुल हो सकते हैं, चलो उस प्रोडक्ट को ही बना बना करके बेचते हैं। बात समझ में आ रही है? मार्केट फोर्सेस ने धर्म का मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, धर्म का व्यवसाय करना शुरू किया। इसको कहा जाता है धर्म का बाजारीकरण। विद्वानों ने इसको नाम दिया कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलीजन। कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का व्यवसायीकरण, धर्म का व्यवसायीकरण या धर्म का बाजारीकरण। अगर हम आज भारत में भी इसको देखें तो धर्म का बाजारीकरण आज भारतीय समाज की प्रमुख घटना है। बहुत से लोग हैं जो कभी पूजा नहीं करते हैं और 4-4, 5-5 धार्मिक चैनल चलवाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। वो इसलिए धार्मिक चैनल नहीं चलवाते हैं बच्चा जो बड़ा धार्मिक है, वो इसलिए धार्मिक चैनल चलवाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि समाज एक फिर से समाज में धर्म का प्रचलन बढ़ रहा है, तो क्यों ना धर्म से जुड़ी हुई चीजों को बेचा जाए, तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा कमाई होगी। उनका एक ही उद्देश्य है पैसा कमाना। वो धर्म को बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं। धर्म का बाजारीकरण बढ़ा है, धर्म का व्यवसायीकरण बढ़ा है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलीजन, इस घटना के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो यही है,
धर्म का बाजार। और जब सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म प्रचलन में आ गया, फिर से माहौल धर्ममय होता चला गया। बाजार की शक्तियों ने धर्म को बढ़िया से बेचना शुरू किया। अमेरिकी कंपनी मैकडोनाल्ड इंडिया में आती है और देखी कि यहां नवरात्र करने वाले लोग हैं और इनको बेहतर 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 फील कराया जा सकता है। उसने नवरात्र थाली बेचनी शुरू कर दी। मैकडोनाल्ड ने नवरात्र बर्गर बेचनी शुरू कर दी। जाके मैकडोनाल्ड के मालिक से पूछो कि वो कितना नवरात्र की पूजा करता है, देवी जी की पूजा करता है। वो कभी नहीं करता। वो तो नवरात्र थाली और नवरात्र बर्गर इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना। बाजार की मांग को आइडेंटिफाई करना, बाजार की मांग के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को तैयार करना, प्रोडक्ट को बेच करके पैसा। तो मार्केट फोर्सेस ने, बाजार की शक्तियों ने धर्म का बाजारीकरण शुरू किया है। धर्म का बाजारीकरण आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। और जब सभी क्षेत्रों में धर्म प्रचलन में आ गया, बाजार की शक्तियों ने धर्म को बेचना शुरू किया, तो फिर नेता क्यों पीछे रहे? नेता को भी लगने लगा कि जब समाज धर्म प्रधान है तो क्यों न धर्म के आधार पर राजनीतिक शक्ति को प्राप्त किया जाए। शुरू में आप इंडिया में ही आप देखो तो शुरुआती दिनों में क्या कहानी थी। उस समय समाज भारत का जाति प्रधान था, तो जातीय आधार पर राजनीतिक दलों ने सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया। जाति को यूज करके राजनीतिक दलों ने वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज करने का प्रयास किया। लेकिन 1980 के बाद, मेनली इंडिया के कंटेस्ट में देखोगे तो, वर्ल्ड के कंटेस्ट में देखोगे, 1980 के बाद, इंडिया में 1990 के बाद मुख्य रूप से सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में जब प्रचलन में आ गया, तो राजनीतिक दलों ने धर्म को राजनीति का आधार बनाया। धर्म के आधार पर राजनीति करनी शुरू कर दी। धर्म के आधार पर वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज करके राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस घटना को विद्वानों ने नाम दिया पॉलिटिकलाइजेशन। पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ रिलीजन। धर्म का बाजारीकरण, धर्म का राजनीतिकरण। धर्म का राजनीतिकरण। और अगर हम भारत में 1991 के बाद की घटनाओं पर विचार करें, धर्म से संबंधित घटनाओं पर विचार करें, तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में वृद्धि हुई है। रिलीजियस टेररिज्म भी भारत की एक प्रमुख घटना बनी है। धर्म का बाजारीकरण बढ़ा है, धर्म का राजनीतिकरण बढ़ा है। धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद की घटना देखी जा सकती है इंडिया में। इस तरह से जब हम धर्म का अध्ययन कर रहे हैं बच्चा, भारत में धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, तो धर्म से संबंधित इन सभी घटनाओं को और घटनाओं के लिए जो नाम विद्वानों द्वारा दिया गया है, इन नाम को, इन अवधारणाओं को भी हमें याद रखना चाहिए। और जब भी हम इनसे राइट करें तो इन शब्द को, इस वर्ड को, इन कंसेप्ट को, ये आज के डेट में फैशनेबल कंसेप्ट है। अखबारों में, संपादकीय में इस तरह के शब्दावलियों का धड़ल्ले से प्रयोग होता है और आपके आंसर में भी इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग करके ही आप धर्म से जुड़ी हुई घटनाओं पर कोई भी एनालिसिस कर सकते हो। कोई भी एनालिसिस आपको करनी चाहिए। और यहां यह भी ध्यान रखने वाली बात है, ये सारी की सारी अवधारणाएं बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं है, सब ने एक दूसरे को प्रभावित किया। धर्म का बाजारीकरण हुआ तो इसने कम से कम धर्म के राजनीतिकरण को प्रभावित किया। राजनीतिक दलों ने धर्म के आधार पर राजनीति करनी शुरू की तो धर्म का फिर से प्रभाव प्रचलन में आया। तो बाजार की शक्तियों ने भी धर्म को बेचने के लिए यूज करना शुरू किया, क्योंकि जब तक प्रभाव में नहीं आता क्यों बाजार की शक्तियां धर्म को बेचेगी।
धर्म के राजनीतिकरण और धर्म के बाजारीकरण ने धर्म को प्रचलन में ला दिया। धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद की घटना का धर्म का बाजारीकरण और धर्म का राजनीतिकरण कारण है। तो कहीं न कहीं धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, रिलीजियस रिवाइवलिज्म भी धर्म के राजनीतिकरण और धर्म के बाजारीकरण का कारण है। यानी सब एक दूसरे के लिए कारण और परिणाम दोनों है। समाज में धार्मिक रूढ़िवाद बढ़ा, धर्म के प्रति अंध लगाव बढ़ा। तो जब धर्म के प्रति अंध लगाव बढ़ेगा तो हम धार्मिक मान्यताओं को पालन करना शुरू करेंगे, धार्मिक मान्यताओं को अपनाना शुरू करेंगे, और अपनाएंगे तो धर्म फिर से प्रचलन में आएगा, धार्मिक मान्यताएं फिर से प्रचलन में आएंगी। धार्मिक पुनः प्रवर्तन, धार्मिक मान्यताओं का फिर से प्रचलन में आ जाना, इसको रिलीजियस रिवाइवलिज्म, तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म रिलीजियस रिवाइवलिज्म का कारण है। तो कई संदर्भों में परिणाम भी है। ये सब एक दूसरे से जुड़े और वैश्वीकरण से जुड़ के हम लोगों को इन सभी घटनाओं को देखना। कई बार हमने कहा है वैश्वीकरण ने पहचान के संकट को उत्पन्न किया और लोग अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए परंपरा को अपनाना शुरू किए हैं। तो जब हम अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए अपनी परंपरा को अपनाएंगे तो हमारी परंपरा में सबसे ज्यादा क्या है? धर्म, धर्म, धर्म। हमारी परंपरा धर्म से लथपथ है। परंपरा से हम कुछ भी चीज निकालेंगे वो धर्म से लथपथ निकलेगा, धर्म फिर से प्रचलन में आ जाएगा। इसलिए वैश्वीकरण जनित पहचान के संकट ने जब हमें फिर से अपनी परंपरा को अपनाने के लिए प्रेरित किया तो धर्म फिर से प्रचलन में आ गया। समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोगों को बनानी है तो हम इन सब अवधारणाओं को यूज करके और अपनी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चा, किसी भी टॉपिक को हम बड़े सतही तौर पे भी पढ़ सकते हैं और किसी भी टॉपिक को हम बड़े गंभीर अंदाज में भी पढ़ सकते हैं। और हमारे समाज में सिपाही की भी नौकरी है, दरोगा की भी नौकरी है और आईएएस की भी नौकरी है, एसपी और डीएम की भी नौकरी है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आप जिस नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, जिस परीक्षा को पास करने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो भारत का सबसे गंभीर परीक्षा है, सबसे गंभीर और सबसे श्रेष्ठ पद को दिलाने वाली परीक्षा है। तो निश्चित तौर पे इसको पास करने के लिए एक बृहद प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और वहां पर आपका आंसर बेस्ट होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए। डन। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है भारत में धर्म। भारत में धर्म। हम भारत में धर्म को पहले शुरुआत में जो टॉपिक हम अभी लेकर के चल रहे हैं उसमें हम 3 पार्ट हमने किया है, इसको आप लिख लीजिए। भारत में धर्म, एक तो है धर्म का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिलीजन, एक डायमेंशन खींचिए आप, धर्म का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिलीजन, दूसरा है भारत में धर्म। और जब हम भारत में धर्म की बात करते हैं तो भारत में एक नहीं कई धर्म है। रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता। भारत में धार्मिक विविधता कैसी है, धार्मिक विविधता का क्या स्वरूप है, एक नजर हम इस पर डालेंगे। तो हमारा दूसरा डायमेंशन इसमें है भारत में धार्मिक विविधता का स्वरूप। और भारत में धार्मिक विविधता का स्वरूप हमारा एक टॉपिक है, भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। उसमें हम धार्मिक विविधता, प्रजातीय विविधता, जातीय विविधता, भाषाई विविधता, सब पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसलिए हम भारत में धार्मिक विविधता टच करके निकलेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर हम डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे, बट एक बार नजर डाल देंगे क्योंकि उस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा तीसरा है बच्चा जो हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव। वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव। अब चूंकि हम लोगों ने इतनी चर्चा कर दी कि अब हम लोगों को वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। वैश्वीकरण का कंसेप्ट हमारे पास है।
पहले शुरू करते हैं धर्म का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिलीजन। मुझे लगता है कि मैं बता दिया हूं अभी अभी। रिलीजन, रिलीजन का जो डिफिनेशन है, जो अर्थ है, वो वही है जो पश्चिमी समाजों में है, वही भारतीय समाज में है। अलौकिक शक्ति में विश्वास, एक अदर वर्ल्डली, सुपर नेचुरल, अलौकिक शक्ति, अति प्राकृतिक शक्ति, जो नेचुरल नहीं है, जो नेचर से ऊपर है, सुपर नेचुरल, अदर वर्ल्डली पावर। वो एक ऐसा पावर है। व्हाट इज पावर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? पावर का डिफिनेशन क्या है? पावर, शक्ति, शब्द से ही लग रहा ना, पावर, हिंदी में शक्ति। पावर या शक्ति का मतलब उस ताकत या क्षमता से है। पावर या शक्ति का मतलब उस ताकत या क्षमता से है जिसके बल पर व्यक्ति या समूह दूसरों से अपनी बात मनवाने में सक्षम होता है। इसी को हम पावर कहते हैं, इसी को हम शक्ति कहते हैं। एक शक्ति लौकिक जगत में है। हमारे लौकिक जगत में जो पावर स्ट्रक्चर है, उसमें कई पावर है। पॉलिटिकली कुछ पावरफुल लोग हैं, कोई रिलीजियस कंटेस्ट में पावरफुल लोग हैं। हमारे पुराने समाज में ब्राह्मण सबसे अपनी बात मनवाने में सक्षम होते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पावर था उसका स्रोत धर्म था। धर्म ने बता रखा था कि ये भगवान के प्रतिनिधि है, बिचौलिए हैं। भगवान कोई भी बात इनके कान में कहता है और ये फिर आपको बताते। आपका धर्म है कि आप इनकी बातों को माने। आज आधुनिक युग में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का दौर है और हम सबने अपना अपना एक एक किलो पावर लेकर राज्य को दे दिया, सरकार को दे दिया। इसलिए आज भारत में सबसे पावरफुल है हमारी सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वो भारत राज्य क्षेत्र में किसी से भी अपनी बात मनवाते। बट ये सारी की सारी शक्तियां लौकिक जगत की शक्ति है। राजा की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, पिता की शक्ति, पुजारी की शक्ति, ब्राह्मण की शक्ति, पोप और पादरी की शक्ति, ये सारी की सारी शक्तियां लौकिक जगत से संबंधित। हमारे सरदार की शक्ति। लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो इस लौकिक जगत में नहीं है, वो कहीं और है। अलौकिक शक्ति में विश्वास, अधि प्राकृतिक शक्ति में विश्वास, और फिर उस शक्ति को खुश करने के लिए उनसे जुड़े कुछ क्रियाकलाप, कर्मकांडों की समग्र व्यवस्था को हम धर्म कहते हैं। रिलीजन का यही डिफिनेशन, अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की समग्र व्यवस्था को हम धर्म कहते हैं। यही है रिलीजन। अब इंडिया में धर्म शब्द का इस्तेमाल दो संदर्भों में किया जाता है बच्चा। जब रिलीजन की अवधारणा पश्चिमी समाजों से इंडिया में आई तो हुआ कि हम उसका क्या ट्रांसलेशन करें, तो उसका हमने ट्रांसलेशन किया धर्म। इसलिए जो धर्म शब्द है हिंदी में, वो रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन है और ये आधुनिक संदर्भ में अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था को परिलक्षित करती है। लेकिन धर्म शब्द हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐतिहासिक रूप से यूज किया जाता रहा है और यहां पर धर्म संस्कृत के ध्री धातु से बना हुआ है। हिंदी में हम उसको धर्म लिखते हैं, अंग्रेजी में हम रिलीजन नहीं लिखते, उसको हम DHARMA धर्मा लिखते हैं। तो एक तो हो गया रिलीजन और एक हो गया धर्म। इंडिया में हम ये दो वर्ड यूज करते हैं। रिलीजन मतलब पूरे दुनिया में जो अर्थ है रिलीजन का, वही अर्थ हमारे यहाँ भी है रिलीजन का। अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था को हम धर्म कहते हैं।
अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, हिंदी में हमने उसे धर्म कहा। लेकिन एक धर्म का अर्थ जो हमारे ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों से चली आ रही है, ऐतिहासिक रूप से, जो संस्कृत के ध्री धातु से बना होता है, जिसका मतलब होता है धारण करना, संसार के प्रति अपने कर्तव्यों को धारण करना ही धर्म है। यहां पर धर्म का अर्थ कर्तव्यों की व्यवस्था से, हमारी क्या ड्यूटी है, सिस्टम ऑफ ड्यूटीज इज कॉल्ड धर्मा। पुत्र धर्म, माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, इज कॉल्ड पुत्र धर्म। राज धर्म, प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्यों की व्यवस्था को हम राजधर्म कहते हैं। तो यहां पर धर्म का मतलब ड्यूटी, सिस्टम ऑफ ड्यूटीज से है, कर्तव्यों की व्यवस्था से। हमें क्या करना चाहिए। और रिलीजन वाला धर्म का मतलब अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था से है। याद रखिएगा, मैं यहाँ संस्कृत वाला या इंडिया वाला धर्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं रिलीजन वाला धर्म पढ़ा रहा हूँ, रिलीजन वाला धर्म पढ़ा रहा हूँ। और भारत में मैं धर्म पढ़ा रहा हूँ तो रिलीजन इन इंडिया पढ़ा। तो धर्म का मतलब वही है, अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था को धर्म कहते हैं। और भारत इस संदर्भ में देखें तो धार्मिक विविधताओं से युक्त है। भारत में एक नहीं कई धर्म के लोग का सह अस्तित्व बना हुआ है। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या इस्लाम धर्म के मानने वाले, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, भारत में कई धार्मिक समूहों का सह अस्तित्व है। इन सभी धार्मिक समूहों में अगर हम देखें तो हिंदू सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। यानी इंडिया का जो एक बहुत बड़ा जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या है, वो हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू धर्म का पालन करती है। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। तीसरे नंबर पर ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। फिर बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। इस तरह से भारत में ढेर सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम कह सकते हैं भारत एक बहुधार्मिक समाज है। भारत एक बहुधार्मिक समाज है। ये भारत की धार्मिक विविधता है, डाइवर्सिटी है। और यहां पर धर्म भी कई खंडों में बटा हुआ। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कई सेक्ट और कल्ट। अब यहां पर बच्चा, जब हम धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धर्म का मतलब हुआ रिलीजन, और यहां पर इसका हम दो मतलब कर रहे हैं, एक कल्ट और दूसरा सेक्ट। एक धर्म के अंदर जो विभिन्नता है, उसी विभिन्नताओं से दो प्रमुख रूप निकल कर आता है, जिसको हम कल्ट और सेक्ट कहते हैं। पंथ, संप्रदाय, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। बट हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो यहां पर ज्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कल्ट और सेक्ट, जब किसी धर्म के अंदर उस धर्म की मूल मान्यताओं के विरोध स्वरूप कोई एक नई धारा निकलती, आई रिपीट, किसी मात्र धर्म के अंदर से उसकी मूल मान्यताओं के विरोध स्वरूप अगर कोई धारा निकलती है तो वो उस धर्म का सेक्ट कहलाता है। शाखा, संप्रदाय। हिंदू धर्म के मूल मान्यताओं के विरोध में बौद्ध और जैन शाखा के रूप में निकल करके सामने आई। That time बौद्ध एंड जैन कॉल्ड सेक्ट। अगर हम उस समय के संदर्भों में कहें तो बौद्ध और जैन जो था वो हिंदू धर्म का सेक्ट था। उसी तरीके से ईसाई धर्म के मूल मान्यताओं के विरोध में प्रोटेस्टेंट का उद्भव होता है। तो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का एक सेक्ट कहलाता है। क्लियर है? ये बात अलग है कि बौद्ध और जैन में धीरे 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 धर्म के सारे लक्षण आ गए। क्योंकि जब हम धर्म के लक्षणों की बात करते हैं बच्चा, तो धर्म
में एक अलौकिक शक्ति की धारणा होती है, अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है, उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो धर्म का पहला लक्षण अलौकिक शक्ति और उसमें विश्वास, दूसरा लक्षण विश्वास करने वालों की संख्या, फॉलोअर्स, तीसरा बिचौलिया, मध्यस्थ। हर धर्म में पोप, पादरी, पुजारी, पंडित, शंकराचार्य होते हैं जो अलौकिक शक्ति में और फॉलोअर्स में, आम जनता में, अनुयायी के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। तो अलौकिक शक्ति, फॉलोअर्स, अनुयायी, बिचौलिया, पोप, पादरी। अलौकिक शक्ति ने जो मान्यताएं दी उनको कुछ पुस्तकों में संग्रहित किया जाता है। पवित्र पुस्तक, चौथा लक्षण। हर धर्म में पवित्र पुस्तक नाम की चीज होती है। कुरान है, बाइबल है, रामायण महाभारत है, पवित्र पुस्तक। पांचवा लक्षण सिंबल, प्रतीक। हर धर्म का में कुछ प्रतीकों की व्यवस्था होती है। अब गेरुआ पहन लोगे तो स्पष्ट है कि यह हिंदू धर्म का प्रतीक है, जबकि वही हरा वाला आप पहनोगे तो देखोगे इस्लाम धर्म का प्रतीक है। तो हर धर्म में दाढ़ी इस्लाम धर्म का एक अजीबोगरीब, तो हर धर्म का कुछ सिंबल भी होता है, प्रतीक भी होता है। 5 नंबर, प्रतीकों की व्यवस्था। जब ये सारी चीजें हो तो हम उसको धर्म करते हैं। डन। अब बताओ, जब हिंदू धर्म से बौद्ध और जैन हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं के विरोध में उभर कर सामने आया, उस समय उसको सेक्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि उस समय अलौकिक शक्ति नाम की चीज नहीं थे। महावीर और गौतम सामान्य आदमी थे, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे बौद्ध और महावीर, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों को के फॉलोअर्स हो गए। फॉलोअर्स ने उनमें अलौकिक शक्ति को मानना शुरू कर दिया, उनको भगवान मानना शुरू कर दिया। कालांतर में महावीर और गौतम बुद्ध की पूजा शुरू हो गई। उन्होंने जो उपदेश दिया उनको पवित्र ग्रंथ के रूप में संकलित कर दिया गया। उनमें भी कुछ सिंबल, कुछ प्रतीकों की व्यवस्था विकसित हो गई। बौद्ध लोगों का अब देखोगे उनका कलर एक अलग तरह का कलर होता है, गेरुआ टाइप का। यानी वहां पर भी अलौकिक शक्ति हो गए, वहां पर भी फॉलोअर्स हो गए, वहां पर भी मध्यस्थ हो गए, वहां पर भी पवित्र ग्रंथ हो गया, वहां पर भी प्रतीकों की व्यवस्था हो गई। यानी धर्म के सारे लक्षण आ गए, तो वही सिख कालांतर में धर्म में तब्दील हो गई। सिख का मतलब किसी मात्र धर्म, मूल धर्म की मूल मान्यताओं के विरोध में जब कोई शाखा निकलती, इस कॉल्ड सेक्ट। लेकिन कई बार होता क्या है बच्चा, कि एक ही धर्म के अंदर अलग अलग सोच के लोग धर्म की मूल मान्यताओं के विरोध में नहीं, बट कुछ धर्म के किसी एक मान्यता पर फोकस्ड होकर के एक नई शाखा को विकसित करती। ये शाखा मूल मान्यताओं का विरोध नहीं करती है, बट उसी में एक विशिष्टता को परिलक्षित करती है। उसको हम कल्ट कहते हैं, उसको हम कल्ट कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में शैव संप्रदाय, हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय, हिंदू धर्म में शाक्त संप्रदाय। अब शाक्त जो है वो देवी की पूजा पर बल देते हैं, वो विष्णु और शिव का विरोध नहीं करते। शैव संप्रदाय के लोग शिव की पूजा पर बल देते हैं, वो विष्णु और देवी का विरोध नहीं करते। वैष्णव संप्रदाय के लोग विष्णु की पूजा पर बल देते हैं, वो बाकी चीजों का विरोध नहीं करते। इसलिए इनको सेक्ट न कह करके कल्ट कहा जाता है। और मानव समाज के उद्विकास के साथ एक ही धर्म में अब कई कल्ट और सेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। हर आदमी अपनी डफली, अपनी राग लेकर के हर धर्म में एक नई धारा को विकसित कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन का जब हम धर्म पर प्रभाव पड़ते हैं, तो कल्ट और सेक्ट का विकास भी यह एक प्रमुख प्रभाव, ये लगातार बढ़ रहा। बागेश्वर धाम एक नई धारा लेकर के चले, और हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा। अब हम इसको बागेश्वर धाम और इनकी धारा को हिंदू धर्म का कल्ट कहेंगे, सेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं का विरोध नहीं किया। और देखोगे कि धीरे धीरे लगातार हर धर्म में कल्ट और सेक्ट का विकास होता है। तो हम कहें तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कई धर्म के लोगों का सहअस्तित्व है। हर धर्म के अंदर कई कल्ट और सेक्ट भी है। हिंदू धर्म के अंदर शैव है, वैष्णव है, शाक्त है। इस्लाम में भी शिया है, सुन्नी है, दिगंबर है, श्वेतांबर है, हीनयान, महायान, बौद्ध में, जैन में।
ये सब कई धाराओं में बटे हुए हैं। इस तरह से भारतीय समाज एक बहुलक समाज के रूप में परिलक्षित होता है, बहुधार्मिक समाज के रूप में परिलक्षित होता है। भारत में कई धर्म के लोगों का सहअस्तित्व दिखाई देता है। यही है भारत में धार्मिक विविधता का स्वरूप। परंपरागत समाज एक धर्म प्रधान समाज था। अगर हम कहें तो परंपरागत भारतीय समाज हिंदू धर्म प्रधान समाज, और फिर धीरे धीरे इस भारतीय समाज में से, हिंदू धर्म में से बौद्ध निकले, जैन निकले, सिख निकले, बाहर से इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवेश ने भारत के मैक्सिमम हिंदुओं को धर्मांतरित करके इस्लाम में तब्दील किया। आज भारत में जो मुस्लिम है, कहा जाता है 95% आंकड़े, 95% हिंदू हैं जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए, यानी धर्मांतरित मुस्लिम है। फिर ईसाई धर्म का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों ने भी भारत के ही लोगों को धर्मांतरित करके उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया। इस तरह से भारत में कई धर्म का सहअस्तित्व निर्मित हुआ, बना। परंपरागत समाज एक धर्म प्रधान समाज था। अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्यों का विकास हुआ। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ, तार्किक और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हुई। परिणामतः धर्म का भी तार्किकीकरण शुरू हुआ। धर्म आधारित अंधविश्वास और मान्यताओं का विरोध शुरू हुआ। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, कई सुधार आंदोलन के नेताओं ने इन धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों का विरोध करना शुरू हुआ। हम कह सकते हैं भारत में अंग्रेजी शासन काल में धर्म का तार्किकीकरण शुरू हुआ। आजादी के बाद धर्म का तार्किकीकरण और तेजी से बढ़ा। कानून बना करके भी धर्म से जुड़ी हुई और तार्किक मान्यताओं और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। और इस तरह से आजादी के बाद आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ भारतीय समाज एक आधुनिक समाज की दिशा में, एक धर्मनिरपेक्ष समाज की दिशा में परिवर्तित होना शुरू हुआ। 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और भारतीय समाज दुनिया के समाज से जुड़ती चली गई। और जब पूरे दुनिया में 70-80 के दशक में धार्मिक रूढ़िवाद या कट्टरतावाद का उद्भव होता है, पूरे दुनिया में धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद का उद्भव होता है, पूरे दुनिया में धर्म का बाजारीकरण और धर्म का राजनीतिकरण शुरू होता है, तो उसका असर भारत पर भी दिखाई देता है। और भारत में भी 90 के दशक तक आते आते धर्म का राजनीतिकरण, धर्म का बाजारीकरण, धार्मिक कट्टरतावाद, धार्मिक आतंकवाद, धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद की घटनाएं परिलक्षित होने लगती है। और वैश्वीकरण के साथ ये घटनाएं तेजी से फैलती है। यही है भारत में धर्म और भारत में इस धर्म पर वैश्वीकरण का प्रभाव। डन। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं और एक हेडिंग डालते हैं बच्चा। हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव। एक टॉपिक बनाइए, TOPIC टॉपिक। वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Effects of globalization. Effects of globalization on Indian religion. वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव, ये हमारा टॉपिक है और ये हम अब कल करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा कम से कम 1 घंटा लेगा और अभी हम 1 घंटा पढ़ाएंगे तो आपका 3 घंटा पार करेगा और आप परेशान हो जाओगे। मैं आपके मन स्थिति को, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, इसलिए 2 घंटा हमने पूरा कर लिया है। हाँ, अगर 10-20 मिनट और होता कोई इस तरह का टॉपिक तो मैं 2.5 घंटा तक चला जाता, लेकिन इससे ज़्यादा जाना उचित नहीं है, इसलिए मैं आज क्लास को ख़त्म करता हूँ। ठीक है।
लेकिन मैं चाहूंगा यार, बीच बीच में जब आप बस कीजिए लिखते हो तो मैं दुखी हो जाता हूं। मैं बस कर दूंगा, तुम्हारा भी बस हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं खुद इस बात को ध्यान में रखूंगा, लेकिन आपके तरफ से बस कीजिए कहीं ना कहीं मुझे हतोत्साहित करेगा, मुझे डिमोटिवेट करेगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो बेस्ट हो सकता है आपको दिया जाए। नीचे से आज मैं चर्चा जितनी भी बातें की, ये नहीं भी करता और आगे बढ़ जाता, पर दिक्कत होती शायद कि आपको कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, एक समझ बनाने में परेशानी। इसलिए मैंने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया। अब इस बैकग्राउंड पर मैं ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव लिखवाऊंगा, तो फिर लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा, फिर हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक कहानी के रूप में समझा दिया, एक पिक्चर के रूप में आपको दिखाने का प्रयास किया। तो मैं कल से अपेक्षा करूंगा कि आप बस कीजिए, मत लिखो। ओके, ठीक है। ऐसे मैं आज बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक यहां खत्म हो रहा है और फिर एक टॉपिक शुरू करना उचित नहीं है। सो थैंक यू बच्चों। 10-15 मिनट मैं आपके साथ दे सकता हूं, 10 मिनट। अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहा हो तो, अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहा हो तो मैं 10 मिनट दे सकता हूं बच्चा। सर क्लास दीजिए, क्लास दीजिए, क्लास दीजिए। इतने बच्चे हो, कैसे हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा डाउट डिस्कशन का, क्योंकि इतनी तेजी से चैट आपका मेरे आंखों के सामने से गुजर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके प्रश्न क्या है। धर्म वर्सेस पंथ, ये जब मैं आपको पंथ निरपेक्षता बताऊंगा बच्चा, पंथ मतलब समझ लो वही धर्म के अंदर की अलग अलग शाखाएं। इसलिए भारत में जब सेकुलरिज्म के हिंदी ट्रांसलेशन की बात आई तो धर्मनिरपेक्षता शब्द न करके पंथ निरपेक्षता शब्द किया गया। इसलिए संप्रदाय, पंथ एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में यूज किया जाता रहा है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कल्ट और सेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये मैं और आगे जाकर के क्लियर कर दूंगा। धार्मिक आतंकवाद क्या है? आतंक क्रिएट करके धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करवाना। अभी तो बताया मैंने बच्चा कि जब हम टेरर क्रिएट करके किसी धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट, बगदादी का क्या उद्देश्य था? बगदादी का उद्देश्य था इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना, एक ऐसा राज्य जहां पर शरीयत के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का संचालन हो, ऐसे राज्य की स्थापना करना। अब ऐसा राज्य कैसे आएगा? क्योंकि समाज आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ रहा, आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में बढ़ रहा। अब फिर से धर्म प्रधान समाज की, परंपरागत तरीके के समाज की, शरीयत वाले समाज की स्थापना कैसे हो सकती है? हिंसक तरीके से। तो आतंक को क्रिएट करके जब एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करने पर बल देना और एक इस्लामिक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है, तो इसी आतंक को हम धार्मिक आतंकवाद की संज्ञा देते हैं, रिलीजियस टेररिज्म की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? या फिर सिख धर्म को केंद्र में रखकर सिखों के लिए खालिस्तान की मांग को लेकर के आतंक क्रिएट किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, इसके लिए हम नेशनल टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, नेशनलिस्ट टेररिज्म। इसको हम राष्ट्रवादी आतंकवाद ही कहते हैं, क्योंकि वो एक राष्ट्र राज्य के लिए, एक अलग देश के लिए आतंक का सहारा ले रहे हैं, लेकिन एक धार्मिक समूहों के लिए वो राज्य बनाना चाहते हैं और लोगों को धार्मिक आधार पर मोबिलाइज कर रहे हैं। जो सिख कच्छा, कटार, कंघी, कड़ा और केस नहीं रखता है वो पतित सिख है, वैसे सिख को काट डालना चाहिए।
इस तरह की मान्यताएं क्या है, धार्मिक रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, ये सभी के सभी धार्मिक आतंकवाद को परिलक्षित करते हैं। सर, इंडिया एंड फ्रांस में जो सेकुलरिज्म है, उसे मैं इंडिया और फ्रांस का सेकुलरिज्म में अंतर आपको समझाऊंगा। चलो, मैं फ्रांस से ही आपको समझाऊंगा। मैं इस पर एक यूट्यूब पे क्लास रख दूंगा और हमारे यूट्यूब पर मैं इस क्लास को वहीं से लाइव कर दूंगा, आप चिंता मत करो। पहले वाला परंपरा आधारित है, बौद्ध पंथ है या धर्म है, बौद्ध धर्म है बच्चा। आज के डेट में बौद्ध और जैन में धर्म की वो सभी विशेषता आ चुकी है, इसलिए हम बौद्ध और जैन को धर्म की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम समाप्त करते हैं यहीं पर क्लास। डाउट डिस्कशन के लिए हम एक बार प्लान कर लेते हैं, और क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग पे मैं एक क्लास आप लोगों को बोला था, वो क्लास का प्लान करके आपको मैं सूचना दिलवा देता हूं। और मैंने कल आपको स्टडी मटेरियल भिजवा दिया था, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो मैंने 2 चैप्टर आपको भिजवाया है, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, नोट्स वाले। चैप्टर नंबर 7 में वैश्वीकरण के बारे में बताया गया है, और चैप्टर नंबर 8 में वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव बताया गया है। वो 20-22 पेज का नोट्स है जो मैंने आपको दे दिया, आपके पास सिर्फ रहेगा। अब चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, सॉरी 4, 5 और 6, ये 3 चैप्टर आपको देना बाकी है। ये छोटा छोटा चैप्टर है। भारत में धर्म जो आज मैं पढ़ाया, तो मैं कल आपको दे दूंगा। भारत में विवाह और भारत में परिवार, तो क्रम से 8 चैप्टर तक आपको मिल जाएगा। और भारतीय समाज के लक्षण और वैश्वीकरण का प्रभाव मैं साथ साथ लेकर के चला जाऊंगा। अब भारतीय समाज के लक्षण के रूप में मैंने आज आपको धर्म बता दिया, धर्म के बारे में बता दिया, भारतीय समाज के लक्षण के रूप में धर्म की चर्चा कर दी। अब इसी धर्म पर वैश्वीकरण का मैं प्रभाव आपको बता दूंगा, और फिर इससे जुड़े हुए धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता जैसे टॉपिक को मैं आपको पढ़ा दूंगा। एक क्रम से हम लोग चलते रहेंगे। मैंने कहा कि ये 3 जो चैप्टर है, 3-4 चैप्टर एक साथ बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, और फिर लास्ट में 2-2, 3-3 दिन के जो चैप्टर 3-4 बचेंगे उसको मैं लास्ट में करा दूंगा। ठीक है, और मैंने जो कल कुछ क्वेश्चन आंसर की फ्रेमिंग भी मैंने आपको दी थी, वो मैंने आपको दे दी है। हमारे कुछ बच्चे चाह रहे थे कि एक मॉडल आंसर मैं आपके सामने प्रोवाइड करूं, तो मैं बहुत सारे मॉडल टाइप का मैं फ्रेमिंग करा दिया हूं, लेकिन मैं एक मॉडल आंसर आपके सामने बोर्ड पे ही लिखवा दूंगा। एक क्वेश्चन में उठाऊंगा और एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपके सामने लिखवाऊंगा, लेकिन वो तब लिखवाऊंगा जब मैं क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग पे चर्चा कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग का क्लास प्लान कर लेता हूं। संभवतः कल ही क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग का क्लास इसी टाइम पे 12:30 बजे के टाइम पे मैं आपका क्लास दे लूंगा। ठीक है, तो आप इंफॉर्मेशन को वेट करेंगे, आपको सूचना चली जाएगी।